जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की एनर्जीज में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बाबा, मेरी व्यूअर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट। आप बहुत पेन में रहे हैं, ठीक है। बहुत पेन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, रिस्क उठाने से भी आपके मन में डर आया है, राइट। बहुत इमोशनली अप एंड डाउन आपने अपने जीवन में निकाले हैं, राइट। ओह, ऑलराइट ऑलराइट, ओके ओके, ठीक है। सी, सोमा जी आए हैं। जो आपके एक मन में फियर रहा करता था या एंजाइटी रहा करती थी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, या आप रिस्क लेने से डरते थे, राइट। ये मून वीक होने की वजह से, या फिर आप ये कह लो हर 15 दिन में हमारा मून अमावस्या आता है, पूर्णमासी आती है, तो फुल मून के टाइम पे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। और वो चीज आप अपने इमोशंस के साथ, मूड स्विंग्स के साथ इतना आप लेते हैं कि आप उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि मेरे मूड के साथ क्या हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके फ्लक्चुएट होते हैं मूड्स काफी ज्यादा। एंड ये मुझे दिख रहा है कि किसी ने प्यार में आपको धोखा दिया है। प्यार में बहुत ज्यादा टूटे हो आप, ठीक है। दिमाग आपका कहीं ना कहीं उसी इंसान की तरफ, उसकी एनर्जी की तरफ ही रहता है, और उनकी एनर्जी से आप निकल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। ड्रीमी हो गए थे, फैंटेसी हो गई थी आपकी, ठीक है। पुरानी यादों के साथ आप जी रहे थे, मुश्किल हो गया था आपके साथ। लव ट्रायंगल, क्योंकि धोखा मिला, आपको चीट किया, किसी और के लिए आपको छोड़ा। लव ट्रायंगल, आपको दिखाया कुछ, हुआ कुछ। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आ रही है। आपने रिसर्च किया, सब कुछ पता किया, तो बाद में पता चला कि ये काफी समय से आपको धोखा दे रहे थे, ठीक है। और इस तरीके से चीजें थी कि आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। और ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में फोर्स किया था इस रिश्ते में आने के लिए, ठीक है। अपनी बात मनाने के लिए वो काफी अच्छा मैनिपुलेट करते थे, बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन, ठीक है। और अपना डिसीजन जैसे थोप दिया कि मैं ये चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, कर जाऊंगा, तो इस तरीके से थोप देना, और फिर आप डर जाते थे, ठीक है। ब्लैकमेल करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, गेम खेलना, फोर्स किया है आपके साथ, ठीक है। तो दिखाया आपको बहुत कुछ, लेकिन निभाया नहीं। और लास्ट में आके उसी पर्सन ने आपको धोखा दिया जो आपको मीठी मीठी बातें कर रहा था, ठीक है। एक ही एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जिसके वजह से आप अपने जीवन में एंजाइटी वगैरह से भी गुजर रहे थे, ठीक है। एंजाइटी से गुजर रहे थे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी। आप बहुत कुछ करना चाहते थे इस रिश्ते में, आगे ड्रीम रखते थे, लेकिन सी, करियर में भी आप अच्छे से अप ग्रोथ करोगे। लेकिन एक चीज मैं बता देती हूँ, काफी लोग हैं जो आपके पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शनिदेव आए हैं। जिसने भी आपकी फीलिंग्स के साथ खेला उसको कर्मा जरूर मिलेगा। चांसेस हैं कि उनको वैसा ही भाव दिए जाएंगे जैसे आपको दिए गए, ठीक है। टर्निंग पॉइंट आ रही है, आपको रियलाइज हो चुका है आप कहाँ गलत थे, आप कहीं ना कहीं पछता रहे हो। लेकिन जो पर्सन आपका दिल दुखा के आगे बढ़ा है, वो पर्सन कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट उसका घूमते हुए दिख रहा है, ठीक है। डेस्टिनी उसकी पलटने वाली है। जो अच्छी चल रही थी आपके साथ रहने से, बहुत कुछ इनका अच्छा बन रहा था, इनका सब
उल्टा पड़ने वाला है। इनको लगता है कि ये मैनिपुलेट करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, अपना कुछ भी ठीक कर सकते हैं। बट इनको ये नहीं पता कि इनका मैनिपुलेशन इन पे बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब शनि देव आते हैं तो एक एक चीज का हिसाब होता है। वो नहीं सोचते कि ये मेरा अपना या पराया है। इनकी नजर में अपना पराया काउंट नहीं होता। इनकी नजर में गुनेगार गुनेगार ही रहता है। राइट, आप गलत हैं तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जिसने आपका दिल दुखाया उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। क्लियर? साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत मानते हुए नजर आ रही है। हिम्मत, कि अब आपके अंदर हिम्मत आएगी लड़ने की। आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलोगे। अब जो भी करोगे लोगों को अच्छे से डील करोगे। करियर में आप फोकस नजर करते हुए आ रहे हो। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे करियर के लिए एक्सपेंड करने की सोच रहा है, आगे बढ़ने की सोच रहा है। अब तक सिर्फ प्लानिंग थी, लेकिन अब एक्शन भी आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन मुझे दिख रहा है कि आप जो प्लानिंग कर रहे थे अब आप उस पर वर्क करेंगे एंड वो आपके लिए ट्रस्ट मी सक्सेसफुल रहेगा। अभी आप परेशान हैं, सोच सोच के पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं, डूब तो नहीं जाएंगे। ठीक है, स्लोली स्लोली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। कंप्लीशन होगा। देखो पैसे ही पैसा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, यू विल अचीव एवरीथिंग। करियर में सेटलमेंट दिख रहा है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ग्रोथ आप वेट कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रोथ आते हुए दिख रही है। आप कोई बड़ा अचीवमेंट दिख रहे थे या कुछ आप बड़ा नया कुछ खरीदना चाह रहे थे, तो भी मुझे यहाँ पे अचीवमेंट मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, साथ में आपकी सेविंग पर्पस अगर नहीं हो रही थी तो अब से आपकी सेविंग भी पर्पस शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको एक ठोकर ऐसी लग चुकी है कि जहां पे आप अपने पैसों को एक सेफली स्प्रेड करेंगे और अपने हाथ में थोड़ा बहुत पैसा भी रखना शुरू करेंगे। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने जीवन में जो जो अचीव करना चाह रहे थे और जो नहीं कर पा रहे थे अब तक संघर्ष की वजह से, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपके माइंड में अभी भी ऐसा चल रहा है वीडियो देखते हुए कि स्ट्रगल ही चल रहा है, क्या ही अच्छा होगा, बट आने वाले टाइम में यू विल अचीव एवरीथिंग जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको लगेगा मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं ये पहुंच जाऊंगा या मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। वो होगा आपका। तो यहाँ पे टारगेट पूरा होते हुए दिख रहा है। ग्रोथ, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट आते हुए दिख रहा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपको ग्रोथ लाके देगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक किसी चीज में आप फंसे हुए थे, वो चीज उस चीज से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पे आप स्टक थे, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, फाइनेंस हो, एनी रिलेशनशिप हो, उस चीज से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आप अपने लिए स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एडिक्शन था, ठीक है, ये मेरे से कार्ड ये ओपन अप हो गया था तो मैं डेफिनेटली रीडिंग करूंगी। नेगेटिव थिंकिंग आपकी खत्म हो रही है। कोई एडिक्शन था या कोई डिप्रेशन था, वो आपका खत्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब आप फोकस्ड की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप फोकस्ड की तरफ बढ़ेंगे और वो फोकस्ड आपको करियर में आगे ले जाएगा। ठीक है, गाइडेंस एंड मोटिवेशन देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है, ईश्वर की तरफ से। हम्म, क्योंकि अब यहाँ पे देखो आपके हेटर्स आपको पैसों से तोड़ना चाहते हैं। वो आपको पैसों से तोड़ना चाहते हैं और आप उतना ही पैसा बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपको तोड़ने की कोशिश करेगा वो ईश्वर से पंगा लेगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, कोई आपको गिराने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा है। ओके, तो आप अपने चीजों को लोगों से बिल्कुल भी शेयर ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी की मीठी मीठी बातों में ना आए, बहकावे में ना आए और गलत स्टेप ना उठाएं। ये चीज आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका नेचर सेवा भाव वाला है, इमोशनल है, तो आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और आपको उसकी बातें सच लगने लगती है। ठीक है, देखो मैं जो कह रही थी ना बिल्कुल शेयर ना करें अपनी बातें, तो डिवाइन ने वही कहा है कि कोई आपको बदनाम करने के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा और उस चीज का आपको खास ध्यान देना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज याद रखिए, ईश्वर के बच्चे हैं आप। आपको जो छोड़ेगा वो ईश्वर से पंगा लेगा, जो आपको तोड़ेगा वो ईश्वर से पंगा लेगा। तो यहाँ पे आप सेफ हैं, यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ही आ रहे हैं, शनि देव आ रहे हैं हर चीज का कर्मों का हिसाब लेने के लिए। और जिसने ये चीज की है
उसको वो चुकाना ही पड़ेगा। आप अपने विजन की तरफ ही रहें, बिल्कुल रहें, ठीक है? देखो, आप देखो कि कौन-सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, चाहे वो रिश्ता, सिचुएशन, कोई हेल्थ, है ना? कौन-सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? कौन-सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? उस चीज़ से आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। उस चीज़ से लेट गो करोगे तो आपके जीवन में थोड़ी-सी शांति आएगी आएगी। आपका गोल, आपका एटीट्यूड, आपकी सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस पे वर्क करते हैं, किस तरीके से आप लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं या पीछे की चीज़ों में अटके रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।